इसलिए होती है, कथा बहुत रहती है। आज कल से तो एकदम चैप्टर बना हुआ है, इतना ही करना है। कल के बाद तो आनंद ही आनंद करना। कल यहाँ थोड़ी ना अध्यात्म की कथा होगी, कल तो माखन की कथा होगी। और कल से तो यहाँ उड़ेगा एकदम माखन मिश्री और क्या क्या नहीं उड़ेगा, आप लोग देखना। कल जो यहाँ पे मजा आने वाला है, हंडी फोड़ी जाएगी, मटकी तोड़ी जाएगी, क्योंकि वो आने वाला है। अभी तो आज प्रकट होगा, कल खेला दिखाएगा अपना। जन्म की तैयारी में इतने बेताब हो तो उसके लीला को देखने के लिए कितने बेताब होगे, थोड़ा मन में चिंतन करना आज रात में। जो जन्म में इतना तड़पाया है तो खेला करेगा तो कितना तड़पाएगा। इसको घर में जाके आज सोचना, जिसके जन्म में इतने तड़पे, हम इतना इंतजार किए, वो जन्म लेकर जब लीला करेगा तो उसकी लीला कैसी होगी। तो देव उनका विवाह 6 हुआ। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला और देवकी। भोज वंश में अहुक नामक के 2 पुत्र हुए। अहुक के 2 पुत्र हुए अग्रसेन और देवक। अग्रसेन के 7 पुत्र हुए, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र का नाम कंस और देवक के 7 पुत्रियां हुई, जिनमें पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला और देवकी। इन्हीं 7 पुत्रियों के साथ वासुदेव का विवाह हुआ। अंतिम जो पुत्री है देवकी, उनका विवाह हो रहा था वासुदेव के साथ। कंस बड़ा प्रसन्न था। विवाह के बाद अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला। रास्ते में जाते हुए रथ पे बैठा के स्वयं ही रथ को हाँक रहा था। बहन को छोड़ने जाऊंगा, मैं स्वयं रथी, मैं सारथी बन के जाऊंगा। सारथी बन करके रथ हाँक रहा था। उसी समय देवताओं को रहा नहीं गया, आकाश वाणी हो गई। पति प्रहगणी कंसा मभाष्यम प्यहारणी रवाक प्राप्तम कालम प्रतिदेशो मिदम तन तत्रान्वय पदत। अरे कंस, जिसको तुम छोड़ने के लिए जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस डर गया और रथ के लगाम को छोड़ करके घुमा और जाके देवकी के केस को पकड़ लिया, चोटी को, और खड़ग को निकाला। मारने वाला ही था कि वासुदेव ने रोका, ठहरो, बहन की हत्या नहीं की जाती, बेटी बहन को मारा नहीं जाता, घोर नरक में जाना पड़ जाएगा तुझे। मैं तुम्हारा मित्र हूं इसलिए तुझे बता रहा हूं। हाँ, तुझे भय है ना इसके 8वें गर्भ से, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके 8वें गर्भ को ला करके मैं तुझे दे दूंगा और इसे तुम मार देना। कंस सोचा चलो ठीक ही बात है, ले आया और ला करके महल में रखा। और महल में रखा तो देवकी और वासुदेव को दोनों को कारागार में, फिर मन में आया कि महल में रहा कहीं निकल जाएंगे, तो कारागार में डाल दिया। वहीं पहला पुत्र हुआ। कंस को खबर आई, कंस बोला अभी चलता हूँ, काम तमाम कर दूं। फिर मन में आया भांजा है, क्यों मारूं, नहीं। नारद जी आ गए, अरे कंस क्या कर रहा है, मार मार उसको। बोला क्यों मारो, बोला वो तेरा काल है। बोला नहीं 8वां मेरा काल है, ये तो पहला है। बोला पागल कहीं के, तुमको गिनती भी नहीं आती, पढ़ाई भूल गया क्या, पढ़ने नहीं आता। हाँ, ये माला है, देख यहाँ से गिनती कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, घूमते घूमते लाए यहाँ पे 8। और बोले अब यहाँ से गिनती चालू कर दो, देख इधर आ जाएगा 8, इधर से गिनती कर तो ये हो जाएगा 8। अब सोच कौन सा 8वां है, ये भी हो सकता पहला ही 8वां हो और 8वां पहला हो जाए। बोले ओहो ये भी चक्कर है, पता न देवता क्या करे। कंस बोला तब उठाओ पटको, गया और देवकी के हाथ से छीन कर उठा के पटक दिया। दूसरे को फिर जन्म हुआ, पटका, 3 4 5 6 पुत्रों को पटक पटक के मार दिया। ऐसा नारद जी क्यों किए, जानते हैं आप लोग? नारद जी ने ऐसी क्यों बात करी? क्योंकि ये जो 6 देवकी के पुत्र थे पूर्व में गंधर्व थे और श्राप लगा था इनको कि कुछ देर के लिए तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए ही ये मृत्युलोक भोगे और फिर अपने धाम को जाना चले गए। इसलिए नारद जी ने कहा अगर ज़्यादा दिन रहेंगे तो ज़्यादा भोगना पड़ जाएगा इनको, तो तुरंत काम तमाम करके इनको इनके धाम भिजवा दिए। 7वां गर्भ आ रहा है।
और 7वें गर्भ की सूचना मिली कंस को, बोला एकदम तैयार था। तब तक कुछ महीने बाद आकर के एक दूत ने कहा द्वारपाल ने, लगता है वो गर्भ खराब हो गया। भगवान ने महामाया को आदेश किया, इस गर्भ को यहाँ से ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और वो देवकी के गर्भ का जो बालक था उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। शंकरषण नाम पड़ा, वहीं बलराम जी हैं, वहाँ रोहिणी के गर्भ में चले गए और ये समझा कि गर्भ ही खराब है। बोला चलो एक पाप करने से बच गया। 8वां का समय आया, भाद्र महीना का वो कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ऐसी गिनती बढ़ती है। उसी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से प्रारंभ करके सप्तमी तक तिथि आ गई। समय ऐसा आया, अष्टमी का सुबह धीरे धीरे वर्षा, मेघ मंडराने लगे। रात्रि हुआ, मेघ आ गए, आकाश को छा लिए और मेघों ने धीरे धीरे मंद मंद वर्षा प्रारंभ किया। समय 1-2 घड़ी बिता। रात्रि के मध्य रात्रि में भगवान जगतपति जगदीश, जगत नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक, परम पिता परमेश्वर श्री नारायण वहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। देवता आदि आकर स्तुति करके चले गए। देवकी बोली, आप कौन? भगवान बोले, मैं आपका बेटा। देवकी बोली, आप बेटा हैं और मैं माँ हूँ। बेटा 4 हाथ का इतना बड़ा, माँ इतनी छोटी, अच्छा लगा है? अच्छा लगेगा। तजहु तात यह रूपा किं जय सुशीला, सुंदर बच्चा बन जाइए, लीला करिए। भगवान ने उस रूप को छोड़ा, सुंदर बालक बन गए। आदेश कर दिया, ले जाइए, ले जा करके मुझे नंद के यहाँ छोड़ आओ। सारे बंधनों से मुक्त हो गए वासुदेव और टोकरी में अब बिठा रहे हैं। और सारे दरवाजे के जितने द्वारपाल थे वो सब सो गए और वासुदेव जी टोकरी में बिठा लिया। बाल कृष्ण को स्वागत गान करते हुए आइए हम सभी स्वागत गान करें। देखिए भगवान का सुंदर स्वागत। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सत्यव्रतं सत्य परमं त्रिशतं, सत्यस्य योनि निहतं च सत्य, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो।
सब मिले स्वागत करो, आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो, आए हैं बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, वासुदेव जी लेके टुकड़ी में चले, यमुना जी में पार ही करते यमुना का जल बढ़ा और भगवान के चरणों को छूने के लिए माँ यमुना ने अपना यमुना ऊपर की तरफ उठी। भगवान समझ गए, पैर नीचे लटका दिया, अरे छूना ही है, मेरे चरण को छू लो, ससुर को डुबाओगी क्या? पैर नीचे कर किया भगवान ने और यमुना शांत हो गई। वासुदेव जी लेकर आए और ला करके नंद के यहाँ रख दिए और रख करके और वहाँ से यशोदा के पास में जो एक कन्या थी उस कन्या को लेकर चले गए। फिर वहाँ गए और जाते ही कन्या के साथ ही उनके हाथों में वो हथकड़ी लग गई। दरवाजे के जो द्वारपाल थे सब जग गए। कंस को जाकर खबर किया, कंस को पता चली कन्या हुई है। और इधर वाह क्या बात है, देखिए इधर यशोदा के यहाँ उनकी दो ननद आई है, नाम है नंदा और सुनंदा। नंदा सुनंदा को नींद नहीं आ रही है कि भाभी को बेटा हुआ तो 9 लखा हार मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, तो कौन पहले खबर सुनाएगा? जो पहले खबर सुनाएगा उसको ये हार मिलेगा। दोनों को नींद नहीं आ रही है। सुनंदा रात में उठ के आई, देखी भाभी कहाँ सोई है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सुबह 4 बजे आई और आकर के खिड़की खोल के देखी तो यशोदा के बगल में कोई छोटा बालक सोया है। अरे अरे है गयो, है गयो, है गयो। अंदर गई और जाकर के गेट खोला और जाकर के देखा छोटा सा कोई सोया है, ऊपर से पतला सा चादर उड़ाया गया है। सोची उठा के देखती हूँ, फिर सोची अगर छोरी है गई तो, छोरा के जगह छोरी है गई तो 9 लखा नहीं मिलेगा। फिर सोची पता तो करना ही पड़ेगा। नेक से पर्दा को हटाया और जो ही सुनंदा ने नेक से पर्दा को हटाया और देखा तो नीलमणि सा आंखें मटकाता हुआ श्याम सुंदर सलोना घुंघराले घुंघराले बालों वाला जगत को मोहित करने वाला वो श्याम सुंदर बाल कृष्ण वो अपनी आंखों से टक 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 देख रहा था। सो सुनंदा चिल्लाई, है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। दौड़ के गई जहां पर वासुदेव जी गौशाला में माला लेकर के और जप कर रहे थे। और जानते हैं कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं? वासुदेव जी मंत्र क्या जप कर रहे हैं? माला हाथ में लिए हैं और लेकर कर अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, यही मंत्र है। अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं, अभी तो भयो नहीं।
आगे को पता सुनंदा के बोले है गयो। वासुदेव जी बोले नंद जी बोले का है गयो, बोले लाला है गयो। और उठा करके नौलखा हार दीनी सुनंदा को और हल्ला हो गया, नंद घर आनंद भयो। लाल की अच्छा हम जब बोलेंगे सब बैठे रहेंगे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा। हम बोलेंगे नंद, अरे भाई जीत गए आप, जीत गए, वाह। देखते हैं किसमें कितना दम है। चलो इधर वाले बोलो, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आवाज किसकी ज्यादा है हम देखते हैं आज। फिर से नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। अब आप लोगों की बारी, ठीक। अब देखते हैं कितना पावर है माताओं में। यशोदा को लालो भयो। और जोर लगानी पड़ेगी, नहीं तो भैया लोग जीत जाएंगे। जोर लगा के बोलो, यशोदा को लालो भयो। हो नंदलाल की। हाँ अभी थोड़ी थोड़ी आवाज पहुंची है मंडप तक, मैया तक नहीं पहुंची है। काली मैया तक आवाज जानी होगी। क्या बोलोगी? हाँ, यशोदा के लालो भयो। जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की। याद कर लो, जय हो नंद लाल की, ठीक। यशोदा के लालो भयो। हाँ फिर से अब आवाज आ रही है, यशोदा को लालो भयो। चलिए जी महाराज। हो लालो जायो है। पहले सभी लोग वहीं अपने स्थान पर बैठ के आनंद लेंगे, और फिर जब धमाल होगा तो सब लोग खड़े होकर भगवान के उत्सव में नृत्य करेंगे। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है। वो ब्रज में
अभी आराम से सभी अभी स्थान पर बढ़ेंगे, एक एक करके सभी आए जिनको भी दर्शन करने हैं ठाकुर जी के, और सभी झूमते हुए नाचते हुए सभी दोनों हाथ उठाएंगे बिल्कुल ऊपर। हाँ, सभी दोनों हाथ उठाएंगे बिल्कुल ऊपर। हो ब्रज में है रही जय जय नंद गजलाला का ढोल, ब्रज में है रही जय जयकार नंद गजलाला जायो है। बधाई हो। ऐसे नहीं महाराज जी, एक मिनट, ये बधाई लेने तो आई लेकिन ये देख तो लेते कि बोलने में कैसे है। देखिए सभी इधर ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे कि बाबा बधाई हो तो सिर्फ जो आदमी है मेल वो बोलेंगे, माताएं बहनें कोई भी नहीं बोलेगी। बाबा बधाई हो, बधाई हो। देखिए अभी भी आवाज में मजा नहीं आया। हमारे भाई लोग पहले सभी हाथ खड़े करेंगे। भाई लोग मैया बधाई हो, बधाई हो। ठीक है, अब सभी एक बार मिलकर सभी जयकार लगाएंगे, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद झुकी अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। देखिए जिसको भी बधाई चाहिए वो अपने स्थान पर ही नाचेंगे एक बार से, दोनों हाथ उठाए बिल्कुल सीधे। और जिसको भी बधाई चाहिए महाराज जी बधाई उसी को ही देना। हाँ, अच्छा आपके घर में बालक होता है तो कितना बधाई बढ़ती है और कितना नाचते हो। आज जगतपति जगदीश यहाँ पे प्रकट हुए तो कितना नाच होना चाहिए, उसके डबल कि उसके 4 गुना, उसके 100 गुना नाच होना चाहिए। ऐसे धूम मचा दो जैसे ब्रज में गोपियां नाच रही हैं। चलिए जी महाराज जय हो। आज वृंदावन बना दो इस धाम को। हो नंद झुकी अंगना में, नंद झुकी अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। आज हो गई बात निराली।
नंद झुके अंगना में बज रही नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बाके बिहारी की अखिया जादू कर गई, बाके बिहारी की अखिया जादू कर गई, रमन बिहारी की अखिया जादू कर गई, रमन बिहारी की अखिया जादू कर गई। मुझको लूटा, ये अखियन ने मुझको लूटा, वो बाके बिहारी की अखिया जादू कर गई, बाके बिहारी की अखिया जादू कर गई। बोल भक्तिवर भगवान की जय हो। श्याम लाला जियो श्याम लाला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला।
की लाल की जय हो दयाल की लाल की जय हो दयाल नंद के हरि बोल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो प्रसाद प्रसाद लेके जाएंगे सभी प्रसाद लेके घर पे जाएंगे। जय हो हाथी दीनी गोद दी और दीनी पाल की दीनी घोड़ दीनी और दीनी पाल की हाथ दीनी गोद दीनी और दीनी पाल की हाथ दीनी घोड़ दीनी और दीनी पाल की छोरन को हाथी घोड़ा फूलन को पाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की छोरन को हाथी घोड़ा फूलन को पाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की नंद के जय हो मंदिर से बाहर जाने वाले प्रसाद लेके जाएंगे। प्रसाद जा रहा है बाहर, वहीं रुक जाए प्रसाद ले रहे हैं। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और देखिए बिना प्रसाद की कोई भी नहीं जाए। प्रसाद जा रहा है, आप लोग मत जाइए, प्रसाद लेके जाइए। आप लोगों के लिए बाहर में वहाँ प्रसाद जा रहा है, ठहर जाइए थोड़ी देर, प्रसाद ले मोटे मोटे जय हो चरना लग जाए ओए 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 चरना लग जाए ओए 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 चरना लग जाए ओए 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 प्यारे प्यारे मोटे मोटे जय हो श्री रविशंकर तिवारी जी आज के मुख्य मेहमान लुट जाऊंगी श्याम तेरे अंधकन पे लुट जाऊंगी श्याम तेरे अंजन पे जाऊंगी श्याम तेरे अंधकन पे अरे जाऊंगी श्याम तेरे नजरन पे वो तो तिरछी जय हो हरि बोल तिरछी नजर चलाए तो श्री राधे अरे